जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कसा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कथित अस्पताल निर्माण स्कैम के तहत ईडी का एक्शन। सौरभ भारद्वाज के निजी आवास पर ईडी की छापेमारी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कसा है। तो बड़ी अपडेट, जहां ईडी ने सौरभ भारद्वाज पर शिकंजा कसा है। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा। कथित अस्पताल निर्माण स्कैम के तहत ईडी का एक्शन है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सौरभ भारद्वाज के निजी आवास पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने शिकंजा अपना कसा है सौरभ भारद्वाज पर। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कसा है। कथित अस्पताल निर्माण स्कैम के तहत ईडी की तरफ से यह बड़ा शिकंजा कसा गया सौरभ भारद्वाज पर। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि इससे पहले आपके कई नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं, छापेमारी हुई है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी शक के घेरे में, मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कसा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं विशाल और जानकारी लेंगे। विशाल, क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ जाएंगी क्योंकि सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है? क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए ताजा जानकारी की बात करें तो सुबह से ही लगभग 13 से ज्यादा लोकेशंस पर ईडी जो है छापेमारी कर रही है और ये लोकेशंस कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व दिल्ली के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनके घर पर की जा रही है और उनसे जुड़े ठिकानों पे की जा रही है। अब इसमें ईडी ने जो है कथित तौर पर अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जो है उसका नाम सामने लाया है और ये कहा गया है कि एसीबी ने जो केस रजिस्टर्ड किया था पिछले इस साल जून के महीने में, उस केस के हवाले से जो है सौरभ भारद्वाज के घर पे छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही उनके घर पे छापेमारी चल रही है और अब इंतजार है आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल रिएक्शन का और बीजेपी के रिएक्शन का, क्योंकि अभी तक राजनीतिक दलों की कोई भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि ईडी ने अब बड़ा एक्शन जो है सौरभ भारद्वाज पर लिया है और ये इससे पहले हमने देखा था इसी केस में जो पूर्व मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको पहले ही सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट मिल चुकी थी और उनके ऊपर भी सेम इसी प्रकार का घोटाला जो है उसका आरोप लगाया गया था। अब उनके बाद अब सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी आरोप लगाया गया और इसमें कहा गया है कि 24 से ज्यादा अस्पतालों के निर्माण में सौरभ भारद्वाज का हाथ रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है और ये करोड़ों का घोटाला निकलकर सामने आया है। तो उसी के सिलसिले में सबूत इकट्ठा करने के लिए ईडी की टीम सौरभ भारद्वाज के घर पहुंची है और उनके परिवारजनों से उनसे पूछताछ की जा रही है। अब बिल्कुल विशाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से देखें कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि जांच लंबी चली या फिर आगे जो कुछ ईडी की तरफ से कदम उठाए गए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आपके कई नेता मंत्री सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जांच लंबी बैठी है और कई साल की जेल काट के आए और अब भी जमानत पर बाहर हैं। बहरहाल पूरी तरह से केस खत्म नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर जांच लंबी चली तो। फिर बिल्कुल क्या कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें पहले ही खत्म नहीं थी। कई उनके नेताओं पर अभी भी केस जो है वो चल रहे हैं और कुछ ऐसे जरूर है केसेस है जिन पर क्लीन चिट उनके नेताओं को मिल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी की रिएक्शन से बात करें तो जितने पुराने केसेस उन पर लगे हैं उसके बाद उनका यही कहना रहा है कि उनके नेताओं पर सरकार द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि उनके नेताओं का समय बर्बाद किया जा सके और जो असल मुद्दे हैं जनता के, उनसे जनता को भटकाया जा सके। ऐसा कहना आम आदमी पार्टी का अक्सर रहा करता है। वहीं दूसरे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अक्सर यह आरोप
लगाती है कि जिसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे मिलेगी और जांच एजेंसियां जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और वो अपना काम करती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी जिस तरह से सौरभ भारद्वाज के घर पे रेड हो रही है, तो उससे ये जरूर साफ है कि एक बड़ी मुश्किल में सौरभ भारद्वाज पड़ सकते हैं। उनके खिलाफ जो है अब जितने भी सबूत हैं उनको जुटाने में ईडी लगी हुई है और उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर ईडी की जो आज कार्रवाई चल रही है उसमें सौरभ भारद्वाज के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं होती तो उन्हें डिटेन भी किया जा सकता है। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।